अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। और आज का मेरा व्लॉग ज़रा डिफरेंट टाइप का है और मैं स्टार्टिंग भी मैंने डिफरेंट स्टाइल से ली है बिकॉज़ हर रोज़ वो नाश्ता खाना पकाना ये करना वो करना। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए मैंने नहीं दिखाया खाना पकाना वगैरह, बट एक ही चीज़ वो देख देख के बोर हो जाते हैं। तो वैसे मैंने किचन के हालात कुछ इस तरह से हैं। किचन में खड़ी हूँ इस टाइम में और ये देखें ये हाल हुए हैं। बर्तन अभी धोने वाले पड़े हुए हैं। सुबह के मैंने बर्तन धो लिए हैं एक्चुअली। तो ये हैं दोपहर के बर्तन, क्योंकि बच्चे वगैरह लेट उठे थे। मैं पहले उठ गई थी और मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था और नाकाश ने भी कर लिया था, आंटी सफाई वगैरह कर गई थी, लेकिन फिर से वही हाल हो गया था। आज मैंने सुबह मशीन भी लगवाई थी। खैर अब वो सारी बातें आगे चल के आपको पूरी डिटेल से बताती हूँ। और आए मेरे साथ बर्तन धोए आप लोग भी धोए। चलें जी, शुरू हो जाए। लेट्स स्टार्ट। काम काम काम, दिन रात करें हम काम। अच्छा, काम जो है ना वो किचन का तो कभी ख़त्म ही नहीं होता। और वैसे भी जो हाउसवाइफ्स हैं उनके काम नहीं ख़त्म होते। और जिनके बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ रूटीन है। और पहले ही ना ये मैं उठा रही हूँ सारा गंद वगैरह, शेल्फ़ वगैरह सारा क्लीन कर रही हूँ। और फिर मैं बर्तन धोऊंगी, साथ साथ आपके साथ बातें करूँगी। और फिर बाद में आज ना मैंने मशीन लगाई हुई थी सुबह को, उसकी मैंने ना वीडियो नहीं बना सकी एक्चुअली, मुझे याद जेहन से निकल गया था माइंड से। और फिर मैंने कहा चलो इनकी इसकी बना लेती हूँ वीडियो। और जी सबसे पहले तो जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनका दिल से शुक्रिया और खुश आमदीद। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो 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 मच। और जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे लाइक कर रहे हैं, और आप लोगों के साथ ही है सब कुछ। वैसे तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ सपोर्ट करेंगे लाइक करेंगे तो फिर ही चलेगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आगे तक चलते रहेंगे हम लोग। और जी उसके बाद दिल से खुशामदीद कर रही हूँ, ठीक है ना और थैंक यू भी। उसके बाद जी काम जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होते हैं। सुबह आंटी सफाई कर गई थी, लेकिन ये 2-3 बजे का टाइम है और फिर से बाहर से भी इतना मैस हुआ था। फिर मैंने बाहर से भी सारा उठाया है। और फिर ज़ाहिर बात है, जब मैंने ना मशीन बाद में लगाई थी, पहले वो आंटी सफाई कर ली थी उन्होंने, तो फिर मैंने ना फिर दोबारा गंद हो गया, कपड़े भी हो गए काफ़ी ज़्यादा। वो फिर मैं ऊपर डाल आई थी और फिर मैंने सफाई किया। फिर मैं किचन में आ गई हूँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के, यस हाँ। फिर मैं दोबारा किचन में आ गई थी और जो मैंने दूध वगैरह बॉईल किया था वो फ्रिज में रखा है, बर्तन धो रही हूँ। और शादी से पहले तो खैर इतनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती हैं, शादी के बाद जो है ना बहुत ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं। और जो वो कहते हैं ना शादी के बाद तो मतलब जो सर पे जब सर पे पड़ती है ना तो फिर पता लग ही जाता है, जिम्मेदारियाँ आ ही जाती हैं और निभानी भी फिर आ जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और शादी से पहले तो खैर किसी को भी नहीं कुछ आता काम, ये भी नहीं, मुझे तो खैर अंडा भी नहीं था बनाना आता। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैसे घर को मैनेज करती हूँ और बच्चों के साथ खाना शाना काम शाम सारा, और फिर साथ व्लॉगिंग भी। और बस अल्लाह हिम्मत दे देता है, हिम्मत के साथ ही है, सेहत के साथ है, तंदरुस्ती के साथ ही है, सारा कुछ चलता है। और अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ ना उतना ही कम है। मैं हर उठते बैठते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। इतने 2-3 अल्फाज जो है ना, और अस्तगफार अस्तगफार अल्लाहु अकबर, इस तरह के अल्फाज बोलते रहें तो जो है ना फिर ज़िंदगी आपकी बड़ी आसान हो जाती है। आपके सारे काम ऑटोमेटिकली अल्लाह की सबूत कर दिया करें अपने, और आपके सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और ये जो है ना मेरा जो बर्तन है ना ये बहुत ब्लैक हुआ। मेरे पास एक लिक्विड था, यहाँ बाहर से ही मैंने लिया था और मैंने इसके अंदर वो डाला है। और इसके अंदर ना दरअसल ना एक दफ़ा अंडा बॉईल करने के लिए रख दिया हुआ था नकाश ने, तो वो सारा ही काला हो गया। इसको तो देखने को दिल नहीं था करता। फिर मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता धोती रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा ना बेटर हो गया। अब फिर मैंने इसको कहा चलो इसको ना मैं लिक्विड लगाती हूँ। तो शैम्पू टाइप है ये बर्तनों वाला, वो लगाया है और ये फुल चमक मारने लग गया। अब थोड़ा सा रह गया था, आगे आगे देखें आप। और फिर ना ये जो थोड़ा सा रह गया था उसको मैं डेली थोड़ा थोड़ा वॉश करती रहूँगी, तो फिर ये ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ये शैम्पू यूज़ करके ना आपके बर्तन बिल्कुल चमक मारने लग जाएंगे और आपकी ना जो इसके अंदर शक्ल नज़र आने लग जाएगी, आईना नज़र आ जाएगा।
तो इस टाइम ना अब्दुल्ला जो है वो बाहर है अपने बाबा के पास, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से वॉइस ओवर कर लेती हूँ। जो हुरैन है उसको तो मैं चुप करा देती हूँ, अच्छा बोलना नहीं है, बिकॉज फिर इरिटेशन हो जाती है, मुझे खुद हो जाती है। और फिर सारे काम मैं फ्री होकर करके तो फिर बैठी हुई हूँ और आपसे बातें कर रही हूँ, साथ अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। और साथ बच्चे अभी थोड़ी, जब मैं बर्तन धो रही थी तब भी वो सो रहा था अब्दुल्ला, और अमल भी वो उठ गए हैं, और फिर मैं उनको फीडर भी साथ साथ चलते रहते हैं, ऐसे ही है। फिर मेरा काम रुक जाता है। फिर जब ये तंग करते हैं, किसी को वॉशरूम आया है, किसी को कुछ आया है, तो फिर मुझे छोड़ के जब जाना पड़ता है ना, तो ये अभी सो के आई थी तो इसके आंसू देखे, जब फिर मुझे छोड़ के जाना पड़ता है ना, तो फिर जो मेरा काम होता है ना 15 मिनट का, वो मेरा आधे घंटे में होता है। ज़ाहिर बात है फिर बच्चों को भी देखना है, सारे काम करने हैं, तो बच्चे तो फिर सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है माँ की, तो माँ बाप की दोनों की। तो अब आजकल ना हुरैन को छुट्टियाँ, तो वो घर में ही होती है, मेरा सर खा रही होती है, चूँ जा कर रही होती है, यार चूँ जा तो नहीं करती, और ये मेरे पास बैठी हुई है, और इसे चूँ चा जो मैं कह रही हूँ ना, उसकी इसने कॉपी की है, ये बड़ी गंदी बच्ची हो गई है। अच्छा, तो ये तो मैं बस आपके साथ वैसे ही शेयर कर रही थी। उसके बाद मैंने सिंक को सारा साफ़ किया है, किचन को सारा साफ़ किया है। किचन में जो है ना मिट्टी और गंद, जितनी दफ़ा मर्ज़ी किचन साफ़ कर लो ना, फिर वही हाल हो जाता है। जब खाना पका, अभी मैंने सिर्फ किचन साफ़ किया है, इसके बाद मैंने खाना पकाना है, और फिर वही हाल हो जाता है। बच्चे आते जाते हैं, नंगे पाँव गंदे पाँव आ जाते हैं, तो फिर वो बोलती रहती हूँ मैं, जूती पहनो जूती पहनो जूती पहनो, बट फिर भी बच्चे हैं। ये देखें, अब वो नीचे उसका शूज़ पड़ा हुआ है, और वो आते हैं तो उतार के फिर चले जाते हैं। तो फिर ऐसे ही बस बच्चों वाले घरों में तो गंद होता ही है। और आप लोग सुनाएं जी, आप लोगों की रूटीन कैसी चल रही है? रमज़ान की तैयारियां, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा ना साथ काम कर रही हूँ। डस्टिंग वगैरह, कुछ कर्टन्स वगैरह मैंने धो के तो वो लगा ली हैं, हैंग कर ली हैं, और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा। और रमज़ान की आमद है, रमज़ान की खुशी खुशी है, और बहुत ही ना इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अल्लाह ताला हम सबको पूरे रोज़े रखने की और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरा ये होता है मकसद कि ना पहले ही रमज़ान से पहले ही ना अपने काम शाम ना सफाइयाँ वगैरह कर लें हम लोग, क्योंकि फिर रमज़ान जो है वो इबादत का महीना है। रमज़ान जो है वो रोज़े रखने का महीना है। बेहतर यही है कि हम लोग काम शाम पहले कर लें, बाद में तसल्ली से खूब दिल खोल कर इबादत करें, ना कि अपना सारा काम जो है टाइम जो है वो अपना वो करें, सफाइयाँ वगैरह वो तो खैर साथ चलती रहती हैं। ईद की तैयारियाँ भी होती हैं, फिर चलती हैं, बट जो ज़्यादा काम होता है ना मेरे लिए बर्डन का, बिकॉज मैं अकेली हूँ, तो फिर वो मैं ना आहिस्ता आहिस्ता जैसे मुझे सुकून मिलता है ना कि हाँ आज मैं फ्री हूँ तो आज मैं ये कर लूँ, आज मैं फ्री हूँ तो आज मैं ये कर लूँ। और ये देखें ऊपर, ये ना मेरी एक्चुअली विंडो है खिड़की किचन के साथ ना, मुझे सांस चढ़ गया हुआ इसको ओवर करते करते। तो वो ना जब खुलती है ना, खुली ही रहती है डे में एक्चुअली, तो वो मिट्टी बहुत वहाँ से आती है। इसको मैं रोज़ साफ़ करूँ, अब मैंने वैसे इधर 2 दिन हो गए थे, कपड़ा नहीं था हमारा, बस टाइम ही नहीं था मिल रहा, तो फिर मैंने ना इसको आज 2 दिन बाद बस साफ़ किया, और ऐसे थे इसके ऊपर मिट्टी। वैसे मैं ये जो डेकोरेशन पीस है ना इसको वॉश कर देती होती हूँ, जब ड्राई हो जाते हैं ना तो फिर मैं यहाँ रख देती होती हूँ। बट मैंने ना इसको आज ना बस साफ़ ही कर दिया है कि अब ना थोड़े दिन बाद मैं इसको वॉश करूँगी। मेरे हाथ से कप गिरने लगा था। चलो अमल दुआ करो। अल्लाह जी, अल्लाह जी, हाँ आगे करो। पापा को पैसे दे दे। आमीन, आगे। और नानू के लिए दुआ कर दे, पैसे दे दे। नानू के लिए नाना अबू के लिए दुआ करे कि वो सही हो जाए, ठीक हो जाए, और पैसे दे दे पापा को। अल्लाह जी हैं, माता कर लिया। बोलो ना माल्टा, क्या कह रही थी आगे बोलो। अल्लाह माता दे दो। फिर अम्मल आगे कहती है अल्लाह, मैं नमाज पढ़ी थी, मेरे पास आके बैठ गई, दुआ मांग रही थी मगरिब की, अल्लाह माल्टा दे दो, माल्टा फिनिश हो गया है। आमीन। हाँ माता दे दो, माता माल्टा। माता दे दो, और मुझे दे दो। हाँ मुझे वो कहता है माता मुझे दे दो, मुझे। अच्छा अच्छा। और फिनी हो गया, दे दो। फिनी हो गया, दे दो। आमीन सम आमीन। समामीन।
जी तो उसके बाद ना मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं ऊपर आ गई थी कपड़े उतारने के लिए, और लाइट ऑन की है और ये सारे कपड़े धोए हैं मैंने। और मैं ना अच्छा आज ना मैं डर गई, जो आपके मुझे ना आप लोगों को कंटेंट से तो पता चल ही गया होगा, कपड़े उतारने वो सामने ना जैकेट है नगाश की मैं आपको पहले बता दूं कि आप लोग डरे ना कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। तो वो दूर से अंधेरे में मुझे लग रहा कि यहाँ पे ना कुछ है, तो मैंने सबसे पहले यही उठाई है जाके कि अब मेरे जो है ना व्यूवर्स वो डर ना जाए, तो इससे पहले मैं इसको उठा लूँ तो मैं तो आज पूरा डर गई वैसे। तो जब मैं पास गई ना मुझे याद आ ओ नहीं नहीं वो जैकेट है, तो फिर वो मैंने कपड़े सारे उतार के रख लिए हैं। सॉक्स जो है ना मैं चारपाई पे डाल देती हूँ कि ना हवा के साथ इधर उधर नीचे गिर ना जाए, नीचे मिट्टी भी होती है, सारी बात ऊपर छत है तो गंद भी होना ही होना है। तो बेडशीट मैंने हाथ में उठा ली थी, बाकी मैं बास्केट उधर छोड़ आई हूँ, और वो नकाश लेकर आएंगे, उठा कर लाएंगे। और क्योंकि मैं उठाती नहीं हूँ, मेरा बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, मेरी सिजेरियन है तीनों, तो इसलिए फिर ना मैं नहीं वो उठाती वेट ज़्यादा। मैं नीचे आ गई हूँ, बस आज का व्लॉग मेरा यहाँ तक ही था। आपको अच्छा लगा होगा।